इस वीडियो में हम कक्षा 8 विज्ञान भाग 3 एनसीईआरटी साइंस विज्ञान बुक है और इसका हम तीसरा चैप्टर पहला दूसरा जान चुके हैं। तीसरा चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, ये तीसरा चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा प्रश्न इसी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये पिछला वीडियो देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाइए, क्लास 8 साइंस नाम का प्ले लिस्ट बना हुआ हो। देखिए तीसरा चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और आपको समझना है ये मेन पॉइंट। तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो ये भी वीडियो आएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन पर चले आते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन से दिए हुए, सही विकल्प चुनिए। उसके बाद रिक्त स्थान है, उसके बाद मिलान है, उसके बाद 4 नंबर में टोटल 6 प्रश्न है, 6। तो सारा का उत्तर हम एक एक करके चलिए जानते हैं। आप लाइक कर दीजिए तब तक। देखिए तो सबसे पहले आती है सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प में क्वेश्चन हमारा आता है धान की फसल डैश। धान की फसल कौन सी फसल है? रबी। ऑप्शन नंबर ख है खरीफ, गो जायद, और घ नंबर में है क एवं ख दोनों। तो पहला का उत्तर होगा ख, धान की फसल है खरीफ फसल। दूसरा है चना की फसल कौन सी फसल है? खरीफ, रबी, जायद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा ख, चना की फसल रबी फसल है। तीसरा है उर्वरक है, कार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक लवण, क एवं ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तीसरा का होगा ख और कार्बनिक लवण। चौथा है खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? जुताई, सिंचाई, निराई, कटाई। तो चौथा का उत्तर होगा ग, निराई, खरपतवार हटाने को। खरपतवार खौर पतार जिसको हम लोग खेत में कहते हैं, इसको खरपतवार यहाँ पर लिखा गया। अनाज का भंडारण किया जाता है जूट के बोरों में, धातु के पात्रों में, कोठियों में, एफसीआई गोदामों में उपयुक्त सभी। तो क्या होगा इसका अंगवा नंबर होगा, ये सारी चीज़ों में किया जाता है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, जानते हैं क्या है। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया डैश कहलाती है? तो जुताई कहलाती है। खाद डैश पदार्थों का मिश्रण होता है? तो कार्बनिक पदार्थों का होता है। ठीक है। धान एवं गन्ना में डैश सिंचाई की जरूरत होती है? उत्तर होगा अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। केचुए को किसानों का डैश कहा जाता है? तो मित्र कहा जाता है। फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका डैश तंत्र है? तो ड्रिप तंत्र है। ठीक है, ये पांचों हमने रिक्त स्थान जाना। चलिए मिलान कर देते हैं। तो यहाँ पर है कॉलम ए कॉलम बी में है खरीफ फसल। तो खरीफ फसल निम्नलिखित में कौन है? देखिए तो खरीफ फसल इसमें से धान एवं मक्का होगा, एक का सी से। दूसरा है रबी फसल, तो दूसरा का लगेगा ए से गेहूं, चना, मटर। तीसरा है रासायनिक उर्वरक, इसका लगेगा ए से यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। चौथा है कार्बनिक खाद, इसका होगा बी गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष। हार्वेस्टर, पसमा होगा हार्वेस्टर का कटाई का यंत्र। ये जो है हम सामने में ही इसको लिख दिए हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको समझते हैं। क्वेश्चन है सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है? चलिए इसका उत्तर समझते हैं। उत्तर होगा अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। सिंचाई किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतरालों पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। अब इसकी आवश्यकता क्यों है? तो पौधों को जीवित रहने के लिए जल की जरूरत पड़ती है एवं पौधों को जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है वह पानी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुँचते हैं, इसलिए पौधों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है उर्वरक एवं खाद में क्या अंतर है? इसका उत्तर होगा सबसे पहले उर्वरक एवं खाद में निम्न प्रकार अंतर है या भिन्नता है। उर्वरक के बारे में जानते हैं। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। खाद जो है एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होती है। खाद गड्ढों में बनाई जाती है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। तो ये अंतर है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। तीसरा प्रश्न, जैविक खाद से क्या लाभ है? देखिए उत्तर होगा जैविक खाद से मिट्टी को जल सोखने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, मिट्टी की जल सोखने की क्षमता जैविक खाद से बढ़ती है। इससे मिट्टी भुरभुरी तथा स्वरंध्र हो जाती है। इससे हवा का मिलना आसान होता है, अर्थात गैस विनिमय आसानी से होता है। मित्र जीवाणुओं की वृद्धि होती है। मिट्टी के गठन में सुधार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। चौथा है खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा खेतों में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ ही उगाते हैं। इन्हीं अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को निराई या निकौनी के द्वारा अथवा खरपतवार नाशी दवा का उपयोग कर भी खरपतवार पर नियंत्रण पाया जा सकता है। पांचवा प्रश्न, फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए।
उत्तर होगा फसलों की उपज में सुधार के लिए हम मिट्टी की तैयारी अच्छी प्रकार करें, जोताई या कोराई कर मिट्टी को उलट पलट देना चाहिए, बुआई या रोपाई के समय बीजों के बीच उचित दूरी रखी जाए, मौसम के अनुसार सिंचाई का भी प्रबंध करना चाहिए, खेतों में उगे अवांछित पौधे निकाल देने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है क्यों? तो इसका उत्तर होगा केंचुए खेतों में पाए जाते हैं। ये फसलों को हानि पहुंचाए बिना अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ये मिट्टी खाते हैं और मिट्टी ही विष्टा रूप में उत्सर्जित करते हैं। उनके ये विष्टा अपशिष्ट जिसको कहते हैं खेतों की उपज शक्ति बढ़ाते हैं। इसी कारण केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। आगे है जुताई किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। तो हमने इस वीडियो में इस चैप्टर का सारा प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जाना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के वीडियो के लिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।